Hello guys, again welcome back to my channel Kana Commerce Classes and today's we studies about reserve capital and capital reserve. ठीक है, तो जो हम आज करने वाले हैं वो हमारा पहले हम करेंगे रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल को हमने समझने के लिए हमें क्या करना है, देखो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व जो होते हैं ना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल मतलब कैपिटल को रिजर्व करके रखना। देखो नाम से क्लियर करते हैं। फर्स्ट है रिजर्व कैपिटल, रिजर्व करना किसको, कैपिटल को। रिजर्व करना मतलब बचा के रखना, वाइंडिंग अप के टाइम पर यूज करना, ठीक है, वो हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। ठीक है, रिजर्व करना किसको, कैपिटल को। इसमें क्या होता है, जब एक अनलिमिटेड कंपनी किस में चेंज हो रही है, लिमिटेड कंपनी में चेंज होती है, तो वो क्या करती है, तो क्या होता है, जैसे एक कंपनी है वो अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड कंपनी में चेंज होना चाहती है। अब उसकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का उसका एक शेयर है, और 1 लाख के उसके शेयर्स है, और 10 रुपीज़ का एक है, तो टोटल उसकी शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 10 लाख रुपीज़ की। क्लियर है। अगर क्या है, कोई भी अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी में चेंज होना चाहती है, तो उसकी जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, उसकी जो शेयर्स है 1 लाख शेयर है और उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, तो टोटल शेयर है 10 लाख रुपीज़ के। लेकिन जब कंपनी कन्वर्ट हो रही थी तो उसने सोचा कि उसके बिजनेस में मतलब उसकी कंपनी की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, तो उसने ये सोचा कि मैं ये जो 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 रुपीज़ का शेयर है, मैं इसकी फेस वैल्यू बढ़ाकर 12 रुपीज़ करना चाहती हूँ या 13 करना चाहती हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने लिया कि 12 रुपीज़ वो करना चाहती है। अब 10 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू थी, प्लस 2 रुपीज़ हमने और ऐड कर दिया, तो वो टोटल 12 रुपीज़ का शेयर कैपिटल मतलब 12 रुपीज़ का हो गया फेस वैल्यू। अब देखो 10 रुपीज़ की उसके पहले ही थे, मतलब 1 लाख के शेयर है, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू होगी, तो टोटल शेयर हो गए 10 लाख रुपीज़। 2 रुपीज़ उसने और एक्स्ट्रा करवा दी, अपनी फेस वैल्यू और इंक्रीज़ करवा दी, तो 1 लाख के शेयर थे, 2 रुपीज़ का एक एक्स्ट्रा हो गया अमाउंट, तो 2 लाख रुपीज़ हो गए। टोटल कितना हो गया, 12 रुपीज़। तो 12 रुपीज़ में अब उसकी फेस वैल्यू होगी, और 1 लाख के हमारे क्या हो जाएंगे, शेयर है 1 लाख रुपीज़ के, और 12 रुपीज़ की टोटल वैल्यू हो गई, तो कितने हो गए हमारे, टोटल 12 लाख रुपीज़ हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो इंक्रीज़ हुआ अमाउंट, ये जो अमाउंट इन्होंने इंक्रीज़ किया 2 रुपीज़ से, ये जो अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है 2 रुपीज़ से, तो इन्होंने कहा कि ये जो मैंने 2 रुपीज़ से अमाउंट फेस वैल्यू जो मैंने इंक्रीज़ की है, 10 रुपीज़ का शेयर था और अब मैंने 12 रुपीज़ उसकी वैल्यू कर दिया, मतलब 2 रुपीज़ जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, वो पैसा मैं कब मंगवाऊंगा, जो 2 रुपीज़ इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 1 लाख के शेयर थे, टोटल शेयर थे, और 2 रुपीज़ हमने इंक्रीमेंट कर दिया फेस वैल्यू में, तो ये जो 2 लाख रुपीज़ है ना, ये हम वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाएंगे। ठीक है, 2 रुपीज़ कब मंगवाएंगे, वाइंडिंग अप के टाइम में मंगवाएंगे, अभी हम नहीं मंगवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपिटल। क्लियर है। फर्स्ट केस ये कहता है। सेकंड केस क्या कहता है कि अगर अभी भी उसके क्या है, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी पहले अनलिमिटेड कंपनी की, 1 लाख उसके टोटल शेयर थे, और 10 रुपीज़ एक शेयर की वैल्यू थी, तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 10 लाख रुपीज़ हो गए, 10 लाख रुपीज़ हो गए, है ना। अब 10 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल हो गई। अब उन्होंने कहा कि मैं फेस वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करा, 10 रुपीज़ है कोई बात नहीं, तो ये 10 ही रहे, लेकिन ये जो 10 रुपीज़ है ये मैं कैसे मंगवाऊंगा, 2 रुपीज़ में एप्लीकेशन पे मंगवाना चाहता हूँ, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 रुपीज़ में फर्स्ट कॉल पे मंगवाऊंगा, और 3 रुपीज़ फाइनल कॉल पे। अब इन्होंने कहा जो हम ये फाइनल कॉल पे पैसा मंगवाएंगे 3 रुपीज़, वो हम अभी नहीं मंगवाएंगे, मतलब वो हम सिर्फ कब मंगवाएंगे, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा मंगवाएंगे। ये जो 3 रुपीज़ है फाइनल कॉल के, ये कब मंगवाएंगे, वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगवाएंगे। इट मीन्स 1 लाख के शेयर थे, और 3 रुपीज़ का फाइनल कॉल जो हम वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, 3 लाख रुपीज़ हो जाएंगे, है ना। तो ये 3 लाख रुपीज़ हम वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिजर्व कैपिटल, की हम अब उसे रिजर्व करके रख रहे हैं
फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, वो हमारा क्या हो जाता है, रिजर्व कैपिटल। क्लियर है। रिजर्व कैपिटल में दो केसेस आते हैं जिसमें क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जिसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम वाइंडिंग अप के टाइम पर इसको यूज़ करेंगे। जब अभी से फर्स्ट केस कहते हैं जब अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी में चेंज होती है, तो वो कहते हैं कि फेस वैल्यू जो उसका शेयर है 1 लाख का शेयर है, 10 रुपीज़ की उसकी फेस वैल्यू है, मतलब टोटल 10 लाख की शेयर कैपिटल है। अब वो क्या कहते हैं, मैं फेस वैल्यू को इंक्रीज़ करके 12 रुपीज़ करना चाहता हूँ, इट मीन्स 2 रुपीज़ से इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। 1 लाख के शेयर थे, 2 रुपीज़ उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, तो 2 लाख जो ये कैपिटल इंक्रीज़ हुई है ये हम वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवा रहे हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर हम ये हम फेस वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करते, क्या करते हैं, हम ये 10 रुपीज़ कैसे मंगवा रहे हैं, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़। ठीक है। तो ये जो फाइनल कॉल का पैसा है वो हम वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगवा रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो वाइंडिंग अप के टाइम पर पैसा मंगवाया जाता है ताकि जो क्रेडिटर वगैरह हैं उनको उस टाइम पर जब क्रेडिटर वगैरह हो जाएंगे तो उनको पे कर सके, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व। अभी इसका एक बार फुल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ठीक है। ये देखो क्या होता है रिजर्व कैपिटल। एज पर सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, हमारा ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, रिजर्व करके रखना कैपिटल को फ्यूचर के लिए, वाइंडिंग अप के टाइम के लिए पर ही हम उसको यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इसके लिए सेक्शन कौन सा है, 65 सेक्शन है जो कंपनीज एक्ट 2013 का। ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी, ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, एक सेकेंड, ठीक है, ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल वाइल कन्वर्टिंग इनटू द लिमिटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो अनलिमिटेड कंपनी है और वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है तो वो रिजर्व कैपिटल बना सकती है। ठीक है। सॉरी। लेकिन इसके लिए उन्हें क्या करना होता है, देखो रिजर्व कैपिटल जब भी हम बनाते हैं वो हमारी विश होती है, कंपनी की विश होती है। अगर वो बनाना चाहते हैं रिजर्व कैपिटल तो वो बना सकती है, अगर वो नहीं बनाना चाहती वॉलंटरी होता है कि आप चाहते हो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। लेकिन जब भी आप बनाओगे तो आपको कंपनी का एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जिसमें मतलब बताया जाता है कि हम ऐसे रिजर्व कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट, एक मिनट, इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ इट्स शेयर, मतलब मैंने क्या बोला, नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ इट शेयर। जैसे 10 रुपीज़ का शेयर था, मैंने जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया था ना, और अब मैं उस शेयर की वैल्यू करना चाहती हूँ 12 रुपये। ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, वही वाले शेयर की वैल्यू 12 रुपये करना चाहती हूँ। तो जो 2 रुपये से मेरा एक्सटेंड हो गई नॉमिनल वैल्यू, है ना, जो फेस वैल्यू थी या नॉमिनल वैल्यू थी जो 2 रुपीज़ से वो एक्सटेंड हुई, वो अमाउंट को क्या बोलेंगे, वो अमाउंट मैं वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाऊंगी, उससे पहले कभी नहीं मंगवा रही, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिजर्व कैपिटल। इट मीन्स इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बाय मतलब इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल। नॉमिनल अमाउंट कैसे इंक्रीज हुआ, पहले 10 लाख रुपीज़ से अब 12 लाख रुपीज़ के आ गए हमारे। नॉमिनल अमाउंट इंक्रीज हुआ शेयर कैपिटल का, कैसे इंक्रीज हुआ, इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ इट शेयर। जब मैंने 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में कर दिया, नॉमिनल अमाउंट इंक्रीज कर दिया, तो मेरी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हुए। डिटरमाइन नो पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल शैल बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। जब मैं नॉमिनल वैल्यू को, नॉमिनल अमाउंट को शेयर के इंक्रीज करती हूँ और उसको मैं सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाती हूँ, वो मेरा हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अगर आप नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज नहीं करना चाहते, आप क्या करते हो, एक स्पेसिफाइड पोर्शन जैसे कि 3 रुपये थे,
उस क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था ना कि 3 रुपीज़ थे, जैसे 10 रुपीज़ का शेयर था, 2 एप्लीकेशन पे मंगवा रहे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 3 फाइनल कॉल। और जो वो स्पेसिफाइड पोर्शंस फाइनल कॉल का है, मैंने बोला कि वो मैं 3 रुपये फाइनल कॉल के जो है वो मैं अभी नहीं मंगवाऊंगी, वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाऊंगी। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रिजर्व कैपिटल, की मैंने उसको रिजर्व करके रख लिया फ्यूचर के लिए, वाइंडिंग अप के टाइम के लिए। तो वो हमारा हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। क्लियर है ये कंसेप्ट। अभी यही चीज़ मैंने ये पेपर पे जो शो किया था उसमें भी राइट डाउन किया था कि वही फेस वैल्यू, जब हमारे जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ से, जितने से भी इंक्रीज़ होते हैं, और वो पैसे हम वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिजर्व कैपिटल। या फिर अगर हम नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, हम एक स्पेसिफाइड पोर्शन जैसे कि ये फाइनल कॉल के 3 रुपीज़ स्पेसिफाइड पोर्शन है, उसको हम वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगवा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। क्लियर है। अब आ जाता है कैपिटल रिजर्व। अब हमें क्या करना है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में क्या, रिजर्व कैपिटल क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ पर ये चीज़ भी लिखा हुआ है कि इट इज़ अवेलेबल, जो ये हमने रिजर्व कैपिटल का ये हम वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवा रहे हैं, किसके लिए मंगवा रहे हैं, ओनली फॉर द क्रेडिटर, जो हमें पेमेंट करनी होती है इन फ्यूचर, वाइंडिंग अप के टाइम पे जो हमारे क्रेडिटर है उनको भुगतान करना होगा, उनको पे करना होगा, तो वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं रिजर्व कैपिटल को। क्लियर है। उसके बाद हमारा आ जाता है कैपिटल रिजर्व। ये एक्चुअली DK गोयल की बुक में से ये मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ नीचे की तरफ है कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व आर दूज रिजर्व। अभी हमने क्या किया था, रिजर्व कैपिटल, जिसमें हमने क्या कहा, रिजर्व कैपिटल मीन्स रिजर्व करके रखना, बचा कर रखना कैपिटल को फ्यूचर के लिए। अब आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, यहाँ है ना स्टार्टिंग से पढ़ना। जैसे रिजर्व कैपिटल को हमने कैसे रीड किया, रिजर्व कैपिटल को हमने रीड किया, रिजर्व फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिजर्व करके रखना किसको, कैपिटल को फ्यूचर के लिए। अब आ जाता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल मतलब कैपिटल एक होता है कैपिटल मतलब जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, कैपिटल मीन्स बहुत ज़्यादा है जो, ठीक है, जो डे टू डे वर्किंग में नहीं हो रहा काम, जो कभी कभी हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है काम। मतलब जैसे कि हम एक बार रीड करते हैं, ठीक है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व आर दूज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट में से आती है। कैपिटल प्रॉफिट अब कौन से होते हैं, अब क्वेश्चन अराइज हो गया कि कैपिटल प्रॉफिट कौन से हुए। कैपिटल प्रॉफिट वो होते हैं जो कि डे टू डे वर्किंग से नहीं आते, जो कि हम रोज़ अर्न नहीं करते, कभी कभी हम अर्न करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट आर दूज प्रॉफिट विच आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस। नॉर्मली जैसे खर्चा होता है स्टेशनरी का, या डे टू डे हमारी इन्वेंट्री आ रही है, डेली इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है, तो वो खर्च वो नहीं जो कैपिटल अमाउंट में, जैसे जैसे मशीनरी ली है, ठीक है, जैसे फर्नीचर ले रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं है फर्नीचर हम डे टू डे मतलब चेंज करते रहते हैं, नहीं ना। तो जो या ऐसा हुआ कि कोई भी फिक्स एसेट हुआ, उसको मैंने सेल किया और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल किया और उससे मुझे 5 लाख का बेनिफिट हो रहा है, तो वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। ऐसा तो नहीं मैं डेली के डेली प्रॉपर्टी सेल करती हूँ, नहीं ना। तो जो आप कभी कभी मतलब कभी कभी हमारा डे टू डे वर्किंग में जो काम नहीं होता, जो कभी कभी काम होता है वो, और उससे अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बोल देते हैं कैपिटल प्रॉफिट। अब कैपिटल प्रॉफिट जो हुआ, जैसे मैंने एक बिल्डिंग है जो कि मैंने उसको सेल किया और उससे मुझे प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीज़ का, तो वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। और उस कैपिटल प्रॉफिट्स में से मैं क्या बनाती हूँ, अपनी कैपिटल रिजर्व बनाती हूँ। मतलब कि ये जो 5 लाख रुपए ये मैं अपनी कैपिटल रिजर्व में डाल रही हूँ, ठीक है। दीज रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने कैपिटल रिजर्व बना ली, ये जो मेरे कैपिटल प्रॉफिट से जो फ़ायदा मुझे हुआ था उससे मैंने कैपिटल रिजर्व बनाया, और कैपिटल रिजर्व को हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी हम इसको यूज़ नहीं करते डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
ठीक है। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल लॉस, मतलब जो कैपिटल प्रॉफिट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉलोइंग आर द आइटम दैट रेज ऑन द कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में क्या क्या आइटम होती है पहले हमें ये पता होना चाहिए ना। तो कैपिटल प्रॉफिट में आता है, फर्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। जब मैंने फिक्स एसेट को सेल किया, और जैसे कि बिल्डिंग को मैंने सेल किया और उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल प्रॉफिट हुआ, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डे टू डे वर्किंग में नहीं होता, ये कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सेल कर रही हूँ। ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, क्या हम फिक्स एसेट को डेली रीवैल्यूएट करते हैं? नहीं ना, कभी कभी करते हैं। तो उससे अगर मेरे को रीवैल्यूएशन के टाइम कोई प्रॉफिट होता है तो वो मेरा हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। अब इशू करें शेयर इशू, जैसे कि हमारा नॉमिनल, जैसे हमारा शेयर है 10 रुपीज़ का, लेकिन मेरी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, तो क्या होगा, जो ये 10 रुपीज़ का शेयर है ना, कंपनी फ़ायदा उठाएगी और कंपनी कहती है कि मैं ये 15 रुपीज़ का शेयर इशू करूँगी। और लोग मुझे पता है कि लोग ये अगर मैं 15 रुपीज़ का भी शेयर इशू करती हूँ तो भी ये भाग के लेंगे, क्योंकि मेरे कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो मैंने क्या किया, अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने प्रीमियम पर इशू कर दिया। इशू किए शेयर या फिर डिबेंचर प्रीमियम पर और प्रीमियम पर अगर कंपनी मतलब इशू करती है तो कंपनी को फ़ायदा होगा ना, कि अगर वैसे तो हमारे 10 रुपये का शेयर है लेकिन मैं 15 रुपये में इशू कर रही हूँ और लोग लेने को, मेरे शेयर लेने को तैयार है, तो कंपनी के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और ये जो होता है, ये ऐसा तो नहीं है कि डेली मेरा होता हो। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हाँ बहुत डिमांड में चल रही है वो कंपनी, तो उसने अपने शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी, तो उस अगर हम प्रीमियम पे इशू कर देते हैं शेयर या डिबेंचर को, तो वो हमारा हो जाता है कैपिटल प्रॉफिट। अब क्या करें, रिडम्पशन ऑफ शेयर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कोई भी डिबेंचर है रिडीम करना, रिडीम मतलब रिडीम क्या होता है, रीपेमेंट करना, कि जब हमने शेयर परचेज, जब पब्लिक ने हमारे शेयर लिए, जैसे डिबेंचर्स लिए 10 ईयर्स के लिए, उन्होंने डिबेंचर्स लिए, ठीक है, 10 ईयर बाद हमें उन्हें रिटर्न करना होगा उसका पैसा। अगर उन्होंने 1 लाख डिबेंचर लिए और 10 ईयर्स बाद हमें उसे 1 लाख रिटर्न भी तो करने होंगे ना, 10 ईयर्स के बाद 1 लाख हमें रिटर्न करने होंगे उसका पैसा ईयर। ठीक है, तो ये जो रिडीम के टाइम, अगर मुझे कोई रिडम्पशन के टाइम मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो वो मेरा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले के जो प्रॉफिट होते हैं वो ऑलवेज कैपिटल प्रॉफिट ही होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट ही होते हैं। तो प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन, दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। अब एक कंसेप्ट आता है फॉरफिट एंड री इशू। एक शेयर होल्डर है जिसने मतलब 1 लाख के शेयर लिए और 10 रुपीज़ का एक शेयर था, तो उसने टोटल 10 लाख रुपीज़ के शेयर लिए, और हमने उसे बोला कि तुम 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे दे देना और 3 फाइनल कॉल पे दे देना। अब क्या हुआ, शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ 4 रुपीज़ की पेमेंट की एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। ये जो 6 रुपीज़ थे ये उसने पे नहीं किए, वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है देने को, मैं कैसे दूँ भाई, मैं नहीं दे सकता। तो कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा अगर वो पैसा नहीं देगा, तो कंपनी क्या करती है, कहते हैं ठीक है तू पैसा नहीं देगा, हम तेरा थोड़ा टाइम वेट करेंगे, आप दे सकते हो तो दो, अदरवाइज आपके शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। फॉरफिट मतलब जब्त कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना। कंपनी जब कोई भी ऐसे शेयर होल्डर है जो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसके शेयर को क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर देती है। ठीक है, तो जो ये फॉरफिट कर देंगे, अगर हम कंपनी फॉरफिट कर लेगी तो जो ये 4 रुपये हैं ये उसको बेनिफिट हो गया ना, कि फॉरफिट कर दिया उसने। अब ये जो फॉरफिट किए शेयर, इसको आगे क्या कर देते हैं, री इशू कर देती है कि ठीक है आप डिफ़ॉल्टी शेयर होल्डर हो, आपसे आपके हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, और हम आगे जैसे ए ने हमारे से डिफ़ॉल्ट किया, ए के शेयर को फॉरफिट करके हमने किसको दे दिए, बी को दे दिए। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, बी को हमने री इशू कर दिया, ए के शेयर को फॉरफिट करके बी को री इशू कर दिया। अब फॉरफिट एंड री इशू के टाइम पर अगर कोई प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ये कंसेप्ट। कैपिटल प्रॉफिट, फर्स्टली कैपिटल रिजर्व क्या होती है, कैपिटल प्रॉफिट में से बनती है। यहाँ पर मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ आपको।
कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व ऑलवेज क्रिएट होती है कैपिटल प्रॉफिट में से, और कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल प्रॉफिट कौन सा होता है। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो डे टू डे वर्किंग से नहीं होते हैं, जो रेयर होते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या हो जाता है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यहाँ मैं कलर चेंज कर देती हूँ, देखो यहाँ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन, एंड प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बार मतलब डिफरेंस क्लियर हो गया क्या होता है इन दोनों के बीच में। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से बनती है, और कैपिटल प्रॉफिट कौन से होता है हमारे, ये 6 हमारे कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। अब और जो रिजर्व कैपिटल होती है, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व करके रखना मतलब बचा कर रखना कैपिटल को फ्यूचर के लिए, वाइंडिंग अप के टाइम के लिए बचा कर रखना, वो जगह रिजर्व कैपिटल। अब इन दोनों में एक बार डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिफरेंस दिया है बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन, मीनिंग एंड क्रिएशन। रिजर्व कैपिटल, देखो आगे से स्टार्ट करना है, रिजर्व पहले रिजर्व को पढ़ेंगे हम। रिजर्व मतलब रिजर्व करके रखना, रिजर्व मतलब यहाँ पर क्या है, रिजर्व करके रखना, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। रिजर्व कैपिटल मीन्स रिजर्व करना कैपिटल को फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकेंड, रिजर्व कैपिटल इट रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। वो पोर्शन होता है जो कि हम या तो अनकॉल मतलब हम नहीं मंगवाते, वो डार्क कलर हो गया, पिंक, ठीक है। अब देखो रिजर्व कैपिटल मतलब कुछ पोर्शन रिजर्व करके रखना फ्यूचर के लिए, ठीक है। इट रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ, या तो हम इंक्रीज नॉमिनल कैपिटल, जो भी नॉमिनल कैपिटल है उनको इंक्रीज करके मतलब जो मतलब 10 लाख की कैपिटल है उसको 12 लाख कर दिया, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था उसको 12 रुपये का शेयर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो वो जो 2 रुपये इंक्रीज किए वो हमारे क्या हो जाएगी, इंक्रीज नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। या फिर अनकोल्ड शेयर कैपिटल, 2 पार्ट से ही हमारा रिजर्व कैपिटल होती है, या तो इंक्रीज नॉमिनल कैपिटल, ठीक है, या फिर अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल की कुछ ऐसा पोर्शन, एक स्पेसिफिक पोर्शन जो मैंने अभी नहीं मंगवाया और मैं वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाने वाली, वो हो जाएगा अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, जिसको अनकॉल्ड, कॉल्ड मतलब मंगवाना, और जिसको मैंने नहीं मंगवाया है, ठीक है, अनकॉल्ड। नॉट बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है, वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाऊंगी, तो वो क्या हो जाएगा मेरा रिजर्व कैपिटल। अब कैपिटल रिजर्व कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल मतलब डे टू डे वर्किंग से जो नहीं होता, जो कभी कभी होता है। कैपिटल रिजर्व ऑलवेज कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट होता है, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, सच एज इसमें यही बता रखा है जो ऊपर मैंने बताया था कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रीमियम on issue of share and debenture, profit on redemption of debenture, etc. And these are not earned in the normal course of a business. नॉर्मल कोर्स ऑफ ए बिजनेस में हम इसको अर्न नहीं करते हैं, वो हमारा हो जाएगा रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अब इसमें और भी काफ़ी सारे डिफरेंस दिए हुए हैं, वो हम एक बार कर लेते हैं रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच में। देखो अब क्या होता है, नेसेसिटी। देखो जो रिजर्व कैपिटल होती है ना, वो वॉलंटरी होता है। आप बनाना चाहते हो, आप अपनी फ्यूचर की सेफ्टी के लिए वाइंडिंग अप के टाइम पे कुछ रिजर्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपके लिए वॉलंटरी होता है, ये नेसेसरी नहीं होता, नॉट नेसेसरी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे बनाते हो तो आपको एक रिजोल्यूशन जरूर पास करना पड़ेगा। रिजर्व कैपिटल में कोई वॉलंटरी होता है, लेकिन अगर आपने इसे बनाया तो आपको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल रिजर्व नेसेसरी होता है। अगर हम कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको डेली ही डे टू डे वर्किंग में ही प्रॉफिट होगा, मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसे प्रॉफिट होता है ना, तो वो तो उसको इसलिए ये क्या होता है, नेसेसरी होता है कैपिटल प्रॉफिट को, कैपिटल रिजर्व को बनाना। और ये कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनती है, कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट होती है। लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की कोई भी नीड नहीं होती, ठीक है। रियलाइज और नॉट रियलाइज, इट रेफर टू द अमाउंट विच इज नॉट बीन रिसीव्ड
ये वो अमाउंट है जो हमें रिसीव नहीं है और हम सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगवाएंगे, ठीक है। नॉट बीन रिसीव वो नहीं हुआ है और हम वाइंडिंग अप के टाइम पे, लेकिन ये वो वाला अमाउंट है जो कि ऑलरेडी बीन रिसीव, ऑलरेडी मतलब कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट हो चुका है और हम उसमें से कैपिटल रिजर्व बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बीन रिसीव, मतलब रिसीव हो चुका है वो हमारा। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, इसको कहीं पर भी शो नहीं किया जाता, बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता कैपिटल रिजर्व कैपिटल को, लेकिन कैपिटल रिजर्व को हम शो करते हैं कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में इक्विटी एंड लाइबिलिटी के हेड में अंडर सब हेड क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इट इज शोन इन द फर्स्ट आइटम अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी का हेड होता है, उसके अंदर सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस का, वहाँ पर इसे शो किया जाता है। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप के टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व हमारा कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट में से बना के उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, कैपिटल लॉस को पे करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं कैपिटल रिजर्व को। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से बना और उसको यूज़ कहाँ किया, कैपिटल लॉसेस को पे करने के लिए। इसको हम राइट ऑफ करते हैं, मतलब पे कैसे करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैपिटल लॉसेस को पे करने के लिए। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस और डिक्लेयर ए शेयर बोनस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो अभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि क्या होता है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, ठीक है। यहाँ से ये रहा रिजर्व कैपिटल मीन्स, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, रिजर्व कैपिटल मीन्स वो कैपिटल होती है जो कि समझ आ गया ना। ये देखो रिजर्व कैपिटल रिजर्व करके रखना, कैपिटल को फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, वाइंडिंग अप के टाइम के लिए, वो हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। लेकिन कैपिटल रिजर्व वो हो जाएगा जो हम डे टू डे वर्क, जो हम कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 12th के एग्जाम्स में पूछा जाता है काफ़ी बार, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नेट या JRF की कोई प्रिपरेशन करे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कैपिटल रिजर्व जैसे पूछ लेंगे कि कैपिटल रिजर्व इनमें से क्वेश्चन है कौन सा है, तो जैसे 4 पॉइंट्स दे दिए और पूछा जाएगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है इनमें से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।